Hello students, today we are throwing glance on letter writing. As you all know, there are two type of letters, formal letter and informal letter. So formal letter जनरली क्या होता है, एप्लीकेशन लेटर होते हैं, कंप्लेंट लेटर होते हैं. व्हेन वी सीक सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस ऑफिसेस, उनको भी फॉर्मल लेटर में ही कंटेंट करते हैं हम लोग. ये ऑफिशियल लेटर भी कहा जाता है उनको. इनफॉर्मल लेटर में रिलेटिव्स को जब हम लोग लेटर लिखते हैं, जैसे अंकल आंटी, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, इनको जब हम लोग लेटर लिखते हैं तो इनफॉर्मल लेटर होते हैं. तो दो प्रकार हैं, एक फॉर्मल लेटर और दूसरा इनफॉर्मल लेटर. उसके बाद लेटर की टोन क्या है, ये डिपेंड करता है कि हम लोग शब्दों का चयन कैसे करते हैं. जैसे हैप्पी मूड है, टोन है, सैड है, या इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं कहीं से, तो यहाँ शब्दों का चयन करने के लिए ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद पैटर्न है, दो पैटर्न है. एक ट्रेडिशनल पैटर्न, ओल्ड पैटर्न में लिखते थे हम लोग, तो राइट साइड से कॉर्नर से स्टार्ट करके राइट कॉर्नर में ही एंडिंग करते थे ट्रेडिशनल पैटर्न में. बट नाउ डेज वी आर फॉलोइंग मॉडर्न पैटर्न. तो मॉडर्न पैटर्न में लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट कॉर्नर में ही एंड करते हैं. तो ये तीन चीज़ें आपके ध्यान में आ गई होंगी कि टाइप, टू टाइप, फॉर्मल, इनफॉर्मल. फिर हैप्पी, सैड और इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, तो ये टोन जो शब्दों के चयन के लिए हमें ध्यान देना होता है. और उसके बाद पैटर्न, तो हम लोग मॉडर्न पैटर्न से ही जाएंगे आज. चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. अब स्ट्रक्चर में देर आर 10 स्टेप्स, 10 स्टेप्स हैं जिनको हम लोग ABC में कन्वर्ट किए हैं. तो A में एड्रेस आएगा. अब एड्रेस में 5 चीज़ें हैं. सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद सेंडर एड्रेस मतलब हम जो लेटर लिखता है वो अपना एड्रेस लेफ्ट कॉर्नर में लिखेगा, फिर स्पेस देगा, 2 लाइन का स्पेस देगा, फिर उसके नीचे डेट लिखेगा. उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस होगा, डेट के पश्चात 2 लाइन का स्पेस देने के पश्चात उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस में जिनको हम लोग लेटर लिखना होता है उनका एड्रेस आएगा. उसके पश्चात सब्जेक्ट, जिस चीज़ के लिए जो काम होता है, कारण होता है, उसके लिए लेटर लिख रहे हैं, वो सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट में लिखना है. फिर से रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट के बीच में गैप आएगी, 2 लाइन का स्पेस आएगा. फिर ग्रीटिंग, सैल्यूटेशन, डियर सर, इस प्रकार से ये 5 चीज़ें आ गई. किसके अंतर्गत? आपके एड्रेस के अंतर्गत. सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट और ग्रीटिंग्स. उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर. अब इसमें 3 चीज़ें, 3 स्टेप्स होती है. जैसे नंबर 1 बिगिनिंग पैराग्राफ. बिगिनिंग पैराग्राफ के अंतर्गत इसको इंट्रोडक्टरी पैरा भी बोलते हैं हम लोग. यहाँ आपको बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, इंट्रोडक्शन करना है कि लेटर किस चीज़ के लिए, मोघम तौर पर. उसके बाद कोर ऑफ द लेटर. कोर ऑफ द लेटर में डिटेल, आपका प्रयोजन क्या है, उसमें आएगा. तो बिगिनिंग पैराग्राफ और कोर ऑफ द लेटर, 2 पैराग्राफ में 1 लाइन का स्पेस होना जरूरी है. फिर लास्ट में होता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ. अब कोर ऑफ द लेटर में आपने डिटेल लिखा पूरा, उसके पश्चात 1 लाइन का स्पेस देकर आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखते हो. तो यहाँ जनरली आप एक्सपेक्ट करते हो कि उनसे, जिनको आप लेटर लिख रहे हो, उनसे आपको क्या एक्सपेक्टेशन है. उसके बाद लास्ट 1 C, ये होता है कंक्लूजन. कंक्लूजन में 2 चीजें आएंगी, एक तो सब्सक्रिप्शन और दूसरा साइन. तो इसमें सब्सक्रिप्शन में योर फेथफुली होता है ना, साइन करना होता है. तो यदि पूछा है आपको साइन करने के लिए तो साइन लिखिएगा, अन्यथा साइन की कोई जरूरत नहीं है. तो यह स्ट्रक्चर हुआ. ये स्ट्रक्चर के अनुसार हमें अब एक फॉर्मल लेटर की स्टडी करनी है और दूसरी इनफॉर्मल लेटर की स्टडी करनी है. चलिए एक फॉर्मल लेटर स्टडी करते हैं. राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर ऑन द इशू ऑफ बैड कंडीशन ऑफ रोड इन योर लोकेलिटी. ये जो रास्ता बना हुआ है अर्जुनी मोरगांव से वर्षा, इसकी कंडीशन के बारे में न्यूज़पेपर के एडिटर को, लोकमत टाइम्स के, हम लोग लेटर लिखने जा रहे हैं.
तो स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे। आप राइट कॉर्नर पर देख सकते हैं एड्रेस, हमको 5 स्टेप्स होती हैं एड्रेस में, तो उसको लिखना है। पहले सेंडर्स एड्रेस, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा सेंडर्स एड्रेस। जैसे मैं लेटर लिख रहा हूँ तो इन फ्रंट ऑफ मेरा एड्रेस आएगा, इन फ्रंट ऑफ टीवी टावर, अर्जुनी मोरगांव, डिस्ट्रिक्ट गोंदिया, और उसके सामने पिन कोड लिखा हुआ है। उसके बाद 2 लाइन का स्पेस दिया, और सेकंड जो स्टेप है वो फॉलो की हमने डेट। फिर तीसरी स्टेप जो है वो रिसीवर्स एड्रेस है। तो आप देख सकते हैं 2 के बाद रिसीवर्स एड्रेस आएगा, द एडिटर, लोकमत टाइम्स, रामदासपेट, नागपुर। उसके पश्चात 4th नंबर पर सब्जेक्ट है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमने लिखा कि रिगार्डिंग बैड कंडीशन ऑफ द रोड, फिर से 2 लाइन का स्पेस दिया हुआ है हमने। उसके पश्चात ग्रीटिंग्स, यानी ये एड्रेस का कॉलम यहाँ कंप्लीट हुआ। सेंडर्स एड्रेस लिखा हम लोगों ने, डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स में डियर सर आएगा। फिर उसी के नीचे 1 लाइन का स्पेस देकर, ट्रेडिशनल लेटर में हुआ क्या करता था कि स्पेस देकर हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते थे, थोड़ा स्पेस देते थे और लिखना स्टार्ट करते थे पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ। अब ऐसा करना नहीं है। डियर सर के एकदम नीचे से ही 1 लाइन का स्पेस देकर हमको बिगिनिंग बॉडी ऑफ द लेटर पर जा रहे हैं हम लोग, सेकंड, और बॉडी ऑफ द लेटर के 3 स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनिंग पैराग्राफ होगा, उसके बाद कोर ऑफ द लेटर होगा, उसके बाद कंक्लूडिंग पैरा, 3 पैरा है। अब यहाँ बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। अब देखिए हमने बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, डिटेल हम सेकेंड पैराग्राफ में लिखेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने लिखा कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर इस्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to draw your attention of the concerned authorities towards the bad condition of road in our locality. इतना इंट्रोडक्शन काफी है। अभी जो सेकेंड पैराग्राफ है वो डिटेल में लिखना है हमको, माने वो आपका बॉडी ऑफ द लेटर के अंतर्गत वो कोर ऑफ द लेटर है। इस पैराग्राफ में डिटेल पूरी जानकारी आनी चाहिए, आप क्यों लिख रहे हैं लेटर, आपकी अपेक्षाएं क्या है। इसमें हम लोग लिख रहे हैं कि द कंडीशन ऑफ, फिर से देखिए कि 1 लाइन का स्पेस आएगा 2 पैराग्राफ के बीच में। द कंडीशन ऑफ द रोड फ्रॉम अर्जुनी टू वर्षा is completely unacceptable. It has countless potholes, making the purpose of the road is a big failure. Moreover, things get even worse during the rainy season when potholes are not visible due to the poor drainage system, and the road become heavily accident prone. The road users are facing a lot of inconvenience ड्यू टू द पैथेटिक रोड कंडीशन। इस पैराग्राफ में हमने पूरी डिटेल लिखी है कि रोड कहाँ से कहाँ तक है, और इसमें बहुत सारे गड्ढे हैं जिसके कारण, और वो गड्ढे भर जाते हैं रेनी सीजन में स्पेशली, जिसके कारण जो रोड यूजर्स हैं उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देन आपका लास्ट जो पैराग्राफ आएगा वो आएगा कंक्लूडिंग पैरा। अब कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, जिनको आप लेटर लिख रहे हैं उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये इस पैराग्राफ में आने चाहिए। ये कंक्लूजन होगा। इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस लेटर इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न अथॉरिटी विल सी द ग्रेविटी ऑफ द मैटर एंड सम मेजर्स विल बी अडॉप्टेड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ रोड। आई होप दैट यू कंसिडर द रिक्वेस्ट people to travel on this road every day. I hope the authorities will take proper action. यहाँ हमने एक्सपेक्ट किया कि आप अपने न्यूज़पेपर में इस लेटर को पब्लिश करें ताकि जो रिलेटेड कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनका ध्यान इस ओर जाए और इस मैटर की गंभीरता को समझे, जिससे हम सारे लोग पीपल एक प्रकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ अपना कंक्लूजन किया है। देन आपका कंक्लूजन आएगा सी, ये और बी कंप्लीट किया हमने सी।
अभी सब्सक्रिप्शन होगा और साइन होगा। तो सब्सक्रिप्शन में हमने लिखा है थैंकिंग यू, और उसके पश्चात योर फेथफुली आप अपना नाम लिख सकते हैं। इफ रिक्वायर आप अपने साइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉर्मल लेटर हम लोगों ने देखा। अभी एक इनफॉर्मल लेटर की स्टडी करते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू ज्वाइन समर कैंप। यहाँ सेम पैटर्न फॉलो करना है। 10 सेट्स को आपने फॉलो करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है। लेकिन एड्रेस में जो 3rd नंबर है रिसीवर्स एड्रेस और उसके नीचे का 4th नंबर है सब्जेक्ट, ये यहाँ नहीं लिखने हैं, रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट। देन सब्सक्रिप्शन भी ध्यान जब आप देंगे तो सब्सक्रिप्शन में योर लविंग फ्रेंड, इस प्रकार से योर लविंग सन, योर लविंग नेफ्यू, योर लविंग एक्सेट्रा, इस प्रकार से आपके सब्सक्रिप्शन में आएंगे। साइन की वैसे भी जरूरत नहीं रहेगी यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फिर से अर्जुनी मोरगांव से लेटर लिख रहे हैं। तो लेफ्ट कॉर्नर में आप वही एड्रेस आएगा, इन फ्रंट ऑफ टीवी टावर, वार्ड नंबर 4, अर्जुनी मोरगांव 441701। फिर 2 लाइन का स्पेस देंगे। डेट लिखी हुई है 10 अप्रैल 2020, क्योंकि ये जो लेटर का सब्जेक्ट है वो टू ज्वाइन समर कैंप, यानी एग्जाम के एंड में हमें ये लेटर लिखना है। तो उसी प्रकार से डेट मेंटेन की हमने, फिर 2 लाइन का स्पेस दिया। फिर हमें ग्रीटिंग्स पर डियर हिमांशु, फ्रेंड का नाम लिखा हमने। अब हिमांशु को अब बॉडी ऑफ द लेटर में जाते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर में बिगिनिंग पैराग्राफ है, कोर ऑफ द लेटर है और कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। अब आइए, हिमांशु को कन्विंस करना है इस लेटर द्वारा कि वो आपके साथ समर कैंप अटेंड करने आए। चलिए हमने क्या लिखा बिगिनिंग पैराग्राफ में। बिगिनिंग पैराग्राफ में हमने लिखा कि हाउ आर यू, आई होप यू आर इन द पीक ऑफ योर हेल्थ when this letter reaches you. Mother and father are doing well there these days. How are uncle and auntie there? I hope they are sailing the boat of good health as well. हमने लिखा कि आप अच्छी हेल्थ मेंटेन किए हुए हैं। यहाँ हमारी मम्मी और पापा जी अच्छे खासे हैं और आपके यहाँ के अंकल यानी हिमांशु के पिताजी और आंटी मम्मी वे भी अच्छे होंगे। फिर इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ हो गया और उसके बाद डिटेल लिखना है समर कैंप के बारे में दूसरे पैराग्राफ में। यहाँ ध्यान रहे कि पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में 1 लाइन का स्पेस अपने छोड़ना है। दूसरे पैराग्राफ यानी कोर ऑफ द लेटर में जाते हैं हम लोग। एज समर ब्रेक्स आर अप्रोचिंग, आई एम होपिंग दैट we can go for a summer camp together. The camp is in Rishikesh and many of my friends will be accompanying me as well. The duration of the camp is 2 nights and 3 days and it includes a lot of activities like jumping, river rafting, river crossing, etc. To add the cherry on the cake, we will also go for trekking. इस पैराग्राफ में हमने लिखा कि कैंप कहाँ जाने वाला है, कौन कौन साथ रहने वाले हैं और हम लोग वहाँ जाकर क्या क्या करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमने एक आशा भी व्यक्त की अपने फ्रेंड से कि आपको भी आने में आनंद आएगा। उसके बाद कंक्लूडिंग पैरा, बॉडी ऑफ द लेटर की लास्ट स्टेप। आई होप यू आर, फिर से स्पेस देना ना भूले 1 लाइन का। आई होप यू आर equally excited about this camp as I am. Looking forward to spending the summer vacation with you. Eagerly waiting for your reply. Pay my regards to uncle and auntie and give my love to Neha. इस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया अपने फ्रेंड से कि वो भी हमारे साथ समर कैंप के लिए तैयार हो जाए या आए।
ईगरली वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई। देन हम लोग अभी सी में यानी कंक्लूजन में जाते हैं। कंक्लूजन में दो ही चीजें आपको ऐड करनी है, योर्स अफेक्शनेटली या फिर योर लविंग फ्रेंड। नीचे में आप अपना नाम लिख सकते हैं या XYZ। तो इस प्रकार से हमने दो लेटर स्टडी किए, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। और डोंट फॉरगेट टू पे अटेंशन टू दिस स्टेप्स। ये माने एड्रेस जिसमें स्ट्रक्चर है, ये माने एड्रेस में 5 चीजें हैं, 5 स्टेप्स हैं, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट और ग्रीटिंग। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में 3 स्टेप्स है, बिगिनिंग पैराग्राफ, कोर ऑफ द लेटर और कंक्लूडिंग पैराग्राफ। फिर सी में कंक्लूजन है, सब्सक्रिप्शन है और साइन है। इस प्रकार से 10 स्टेप्स फॉलो करते हुए हम कोई भी लेटर, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो चाहे वो इनफॉर्मल लेटर हो, हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान रहे, इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर्स एड्रेस नहीं आएगा और सब्जेक्ट नहीं आएगा। वैसे ही लेटर के अनुसार आपको सब्सक्रिप्शन और साइन की तरफ भी ध्यान देना है। थैंक यू।